हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्कूल में स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंस की कुछ एक्सरसाइज। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको सबसे पहला टॉपिक यही मिलेगा, इसलिए इस टॉपिक की हमने एक्सरसाइज शुरू की है। एंड स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू हैव 50 सेंटेंसेस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो लगभग 50 वाक्य हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मुझे विश्वास है कि लगभग जितने भी रूल्स है कई रिपीट हो जाएंगे, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू रिकॉल ऑल द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज को देखते हैं। और एक और बात आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसमें से मैक्सिमम एक्सरसाइज वो है जो मैंने सेंटेंसेस टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से ली हुई है। तो आई अश्योर यू दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, और ऐसा है कि किसी से कहीं से रिपीट भी नहीं हो रहे, किसी बुक से भी नहीं लिए हुए। दीज आर क्वाइट फ्रेश एक्सरसाइज दैट यू आर गोइंग टू हैव इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, इन 2013 सी जिनपिंग हिज प्रेसिडेंशियल टेन्योर बिगिन। अब हमें बिगिन की वर्ब भरनी है। अब इसमें देखिए एक प्रैक्टिस हमें करनी है कि जो भी वाक्य देखते हैं उसमें वाक्य में सबसे पहले ये देखो कि कोई ऐसा वर्ड है क्या जो इसमें हमें टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है देखिए 2013, ये दिखा रहा है कि ये पास्ट का टाइम बता रहा है, और ये आता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिगिन। ठीक है, तो इन 2013 शी जिनपिंग बिगिन हिज प्रेसिडेंशियल टेन्योर। ठीक है, आसान वाक्य है, याद रखना है। पास्ट का कोई टाइम दे दिया तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आ गया, सेकंड फॉर्म आएगी, और बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, रिसेंटली आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। एनी, ये एक नोबेल लॉरिएट है जिनको अभी इसी साल का नोबेल प्राइज मिला है। तो रिसेंटली द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर रिसीव की आपको वर्ब भरनी है। अब देखिए मैं रिपीट करवाता हूं। यहाँ पे ये जो वर्ड है रिसेंटली, याद कर लीजिए, ये अगर होता है तो ये आपका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या भरना होगा? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये भरना है। रिसेंटली अगर हो गया जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, रिसेंटली, हार्डली, ये अगर आते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एनी, एनो, तो एनी एनो जो है ये क्या है? सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज, रिसेंटली, और रिसीव की थर्ड फॉर्म बनी है तो रिसीव्ड। तो हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। एनी एनो हैज रिसेंटली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। एनी ब्लैंक द अवार्ड ऑन द कमिंग डिसम्बर। इस वाक्य में देखिए ऑन द कमिंग डिसम्बर, ये कमिंग डिसम्बर क्या बताता है? फ्यूचर बता रहा है। तो अगर कोई भी वर्ड फ्यूचर बता रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर टेंस में जाना है। ये एक तरीके से फ्यूचर सिंपल में आएगा, उसको अवार्ड मिलेगा। तो एनी, तो यहाँ पर फ्यूचर का मतलब हो गया शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई वी के साथ लगता है शैल, बाकी सारों के साथ लगेगा विल। तो एनी विल, नोट कर लीजिए, एनी विल रिसीव, Annie will receive the award on the coming December। आने वाले दिसंबर में उसे यह अवार्ड मिलेगा। सिंपल है, फ्यूचर आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर सिंपल में जाएंगे तो शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आगे, शी इज अ जॉब दीज डेज। अब इस वाक्य में देखिए ये दीज डेज पर ध्यान देना। दीज डेज आता है तो ये आता है आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, these days, nowadays, now, at present, presently। मैंने कुछ वर्ड्स ये रिपीट किया है, ये एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि आपको यहाँ पर इज, आर, एम और इज, आर, एम और आईएनजी फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज तो दे ही रखा है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या भरना है? वर्ब भरनी है, उसमें आईएनजी। शी इज, तो क्या हो जाएगा? लुकिंग फॉर। She is looking for a job these days। Look for एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है खोजना, तलाश करना, searching। तो she is looking for a job these days।
दीज डेज याद रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज आर एम प्लस ing। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको हर टेंस की पहचान भी बता रहा हूँ और पहचान के साथ में उसमें क्या मेन वर्ब यूज होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वो भी बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। योर नेबर, ठीक है, अनकॉन्शियस लास्ट नाइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ये यहाँ पे लास्ट नाइट को आप हाईलाइट करो। लास्ट नाइट हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास्ट में आ गया। ठीक है, लास्ट के साथ में कोई भी वर्ड, मतलब लास्ट है तो लास्ट के साथ में नाइट हो गया, है ना, या फिर लास्ट मॉर्निंग कर दो, ठीक है, लास्ट वीक कर दो, लास्ट ईयर कर दो, लास्ट मंथ कर दो। ऐसा कोई भी वर्ड आप इसमें करोगे तो वो लास्ट के साथ में आएगा, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब आपके सामने है कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है। याद रखना, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर। वॉज और वर होती है बी की सेकंड फॉर्म। अब आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, वॉज। योर नेबर वॉज अनकॉन्शियस लास्ट नाइट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तुम्हारा पड़ोसी पिछली रात मेरे घर के सामने बेहोश पड़ा था। हो गया ना सेंटेंस। तो लास्ट के साथ में कोई भी वर्ड आता है तो पास्ट सिंपल की तरफ चला गया, इसका मतलब वहां पे सेकंड फॉर्म आनी है। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ब्लैंक यू ब्लैंक देयर एट दिस टाइम टुमारो। इसको नोट कर लो। सबसे पहले एक एक वर्ड को नोट कर लो, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। ये जो एडवर्ब है ये किसको बताती है, फ्यूचर, और एट दिस टाइम है तो ये बताएगा कंटिन्यूअस को, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब हो गया कि शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, ये हो गया। अब यहाँ पे एट दिस टाइम टुमारो का मतलब शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी, व्हाट और यू के साथ में तो विल, व्हाट विल यू बी डूइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय तुम वहां पर क्या कर रहे होंगे। तो व्हाट विल यू बी डूइंग देयर एट दिस टाइम टुमारो। आया समझ में। तो एट दिस टाइम टुमारो को नोट करो। इसके साथ कौन सा टेंस बता रहा है ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस, शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी। हो गया। आगे बढ़ते हैं। द मूवी ब्लैंक एट द सैड डिमाइज ऑफ अ वेटरन लीडर। अब इसमें देखिए कि कहानी बताने का तरीका होता है कि हमेशा बात याद रखना, स्टोरी टेलिंग जो होती है वो हमेशा होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्टोरी टेलिंग याद रखना है, स्टोरी टेलिंग। अगर आप ये कोई स्टोरी बता रहे हो तो एक तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड एस आएगा। ठीक है, तो द मूवी, अब यहां पर आप क्या कर दो, बिगिंस। द मूवी बिगिंस एट द सैड डिमाइज ऑफ अ वेटरन लीडर। एक बहुत ही नामी ख्याति प्राप्त जो लीडर है उसकी बहुत ही दुखद मृत्यु पर यह मूवी है, फिल्म है, वो शुरू होती है। तो ये हो गया बिगिंस। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आंसर में ए बी सी डी दे रखे हैं और उसमें बिगिंस है ही नहीं, तो एक और चांस बनता है कि यहां पर आप सेकंड फॉर्म का यूज कर दो, बिगिन एट द सैड डिमाइज। तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन में बिगिन दे रखा हो, तो उसको आपको यूज करना है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी शैल बी फॉर बिगिंस, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट ब्लैंक यू ब्लैंक देयर एट दिस टाइम टुमारो। ये तो वाक्य हो ही गया है, रिपीट हो गया इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 4। ये जो इसमें कुछ गड़बड़ हो गया है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक आर सिटी इन अक्टूबर 2018। पास्ट की बात हो गई ना, ये क्या बता रहा है, पास्ट को बता रहा है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस था शी जिनपिंग, है ना, 2013, वैसे ही 2018 हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर विजिटेड आर सिटी इन अक्टूबर 2018। 2018 के अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हमारे शहर में आए थे। तो विजिट की विजिटेड हो गई सेकंड फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही ब्लैंक हिज हाउस बिफोर द गेस्ट केम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, काफी एग्जाम्स में ये रिपीटेडली पूछा जाता है।
अब ये जो है बिफोर कनेक्टिव वाला वाक्य हो गया। बिफोर कनेक्टिव में क्या होता है, एक तरफ तो आपके सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, एक तरफ आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा होता है, ये याद रखना है। अब आप इस सेंटेंस में देख लीजिए, यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड लेफ्ट। ठीक है, हैड लेफ्ट हो गया। ठीक, अब इसका मतलब कोई एक मिसिंग होगा, ये ध्यान में रखना है, कोई एक इसमें मिसिंग होगा, या तो सेकंड फॉर्म मिसिंग होगी या ये मिसिंग होगा। तो जो मिसिंग है वो भरो, आपको ये बात याद रखनी है। बिफोर है, बिफोर के एक तरफ सेकंड फॉर्म, एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। रिपीट करना, बिफोर के एक तरफ सेकंड फॉर्म, एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही द स्क्रिप्ट बाय द नेक्स्ट वीक। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, एक एक सेंटेंस एक एक रूल को बता रहा है, एक एक टेंस को बता रहा है। बाय प्लस टाइम आता है ना, तो नोट कर लीजिए, बाय प्लस टाइम का मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बाय प्लस टाइम, रिपीट करना, बाय प्लस टाइम का मतलब फ्यूचर परफेक्ट शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही विल हैव, रीड की थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग सेम लेकिन रेड बोला जाएगा, ही विल हैव रेड द स्क्रिप्ट बाय द नेक्स्ट वीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, while my mother was washing clothes, my bike wash। अब while वाले सेंटेंस में दो कंडीशन है। एक तो आपको अगर लगता है कि दोनों तरफ कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है, तो दोनों तरफ पास्ट प्लस, इधर देखो वॉज वर्ब प्लस आईएनजी है, तो दूसरी तरफ भी सेम वही, अगर पैरेलल एक्ट हो रहा है तो। ठीक है, और एक तरफ होता है कि एक काम खत्म हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है ना, चल रहा था, एक खत्म हुआ और एक शुरू हुआ, तो एक तरफ तो आएगी सेकेंड फॉर्म और एक तरफ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। अब इसमें देखो, वाइल जब मेरी मदर कपड़े धो रही थी, आई माई बाइक, तो जब मेरी मदर माँ कपड़े धो रही थी, आई वॉज वॉशिंग माई बाइक, मैं मेरी बाइक को साफ कर रहा था। आया समझ में, दो पैरेलल एक्ट पास्ट में पैरेलल चल रहे थे, दोनों उस समय हो रहे थे। जब मेरी माँ कपड़े धो रही थी तो मैं बाइक साफ कर रहा था, पैरेलल हो गया। जब मैंने मान लो, अगर इसका एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे ही मैंने उसको कॉल किया तो वह उस समय कपड़े धो रहा था, तो एक काम खत्म हुआ और दूसरा चल रहा था, तो उसमें एक तरफ सेकंड फॉर्म और एक तरफ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। माय सिस्टर, आगे देखते हैं। माई सिस्टर द हाउस फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड होम। अब इसमें बहुत ही ध्यान रखना है, ये देखो सिंस फोर प्लस टाइम का रूल आता है यहाँ पर, किसी भी वाक्य में सिंस फोर प्लस टाइम हो, कीप योर माइंड वेरी मच अटेंटिव ऑन दी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इनको सुनो। सिंस फोर प्लस टाइम आता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि उसको मैं प्रेजेंट तो एक बार नहीं कहूंगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का है, ये डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं देखो सेंटेंस में कोई हिंट है क्या। यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म चल रहा है, इसका मतलब पास्ट का वाक्य चल रहा है। माई सिस्टर ब्लैंक द हाउस फॉर 2 hours व्हेन आई अराइव्ड होम। जब घर आया था तो मेरी बहन 2 घंटे से क्या कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी। तो इसका मतलब ये किसका टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, हैड बीन क्लीनिंग। ठीक है, याद रख लेना, सिंस फोर प्लस टाइम है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का हो गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, हैड बीन प्लस आईएनजी लगता है। तो माय सिस्टर हैड बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours, 2 घंटे से घर की सफाई कर रही थी। आगे, ऑन लास्ट वेडनेसडे, पहले ही यहाँ पे हिंट मिल गया, लास्ट आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चला गया पास्ट में, पास्ट सिंपल में, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। मैंने क्या बताया था, बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, या तो होती है वॉज और होती है वर। अब द विक्टिम्स ब्रदर्स, ये देखो यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर नॉट एट होम, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर।
बहुत ध्यान रखना है, वॉज वर पता है, लेकिन यहाँ पे विक्टिम्स ब्रदर्स प्लूरल आ गया, तो प्लूरल आ गया तो वॉज वर में से क्या यूज होगा, वर का यूज होगा। अब और आगे बढ़ देखते हैं एक्सरसाइज कुछ। द सेंटर अ कमिटी सो फार इनटू द मैटर। द सेंटर अ कमिटी सो फार, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो। सो फार आ गया, ये कौन सा टेंस बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सो फार, येट, रिसेंटली, है ना, जस्ट, ऑलरेडी, बेयरली, स्कैर्सली, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की आपकी इंडिकेशन है, एडवर्ब्स है। तो इसमें हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, तो द सेंटर हैज नॉट, देखो नेगेटिव बनाना है, और हैज नॉट फॉर्म्ड, हैज नॉट फॉर्म्ड अ कमिटी सो फार टू लुक इनटू द मैटर। इस मामले की जांच के लिए अभी तक सेंटर ने कोई कमिटी का गठन नहीं किया है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ही सैड, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना कि आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि टेंस को थोड़ा सा ध्यान कर लो। यहाँ पे ये पास्ट को बता रहा है, ठीक है, अब पास्ट को बता रहा है तो इसका थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। दैट ही मीटिंग विद द प्रेसिडेंट, हैव है यहाँ पर, तो ही सेकेंड फॉर्म आएगी, हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, हैड, तो सेकेंड फॉर्म हो गई हैड। ही सेड दैट ही हैड अ मीटिंग विद द प्रेसिडेंट। लेकिन मान लीजिए कि आपको चार ऑप्शन ए बी सी डी दे दिया और उसमें ये हैड है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में एक और संभावना है कि हैड भी हो सकता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ हैव क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, पास्ट परफेक्ट का भी ये वाक्य हो सकता है, तो वहां पर इसका आंसर हैड भी हो सकता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। द एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम टुमारो अंडरलाइन कर लो, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर का मतलब यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल हो गया, तो इसमें द एडमिशन प्रोसेस तो विल कमेंस, कमेंस का मतलब शुरू होना, तो एडमिशन प्रोसेस विल कमेंस फ्रॉम टुमारो, कल से एडमिशन प्रोसेस शुरू होगी। शी ऑफन, ऑफन को अंडरलाइन करो, देखो ऑफन जो वर्ड है ये किसको बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है। कुछ मैं एडवर्ब्स आपको फिर से रिपीट करवा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ऑफन, यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ओकेजनली, डेली, सेल्डम, नेवर, ये सारी एडवर्ब्स बताती है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज होता है। शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। शी ऑफन डिसरेस्पेक्ट्स, शी ऑफन डिसरेस्पेक्ट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस एंड ई एस का यूज होना है। शी ऑफन डिसरेस्पेक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द कोर्ट हिम समन्स 2 days अगो कर दो इसको, है ना, 2 days अगो। ठीक है, अब यहाँ पे अगो जो है ये बताता है पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगो, बिफोर, लास्ट के साथ में कोई भी वर्ड, पहले भी एग्जांपल आया था, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट दिवाली, है ना, यस्टरडे, ये वर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट को बताते हैं। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो गई सेंट, द कोर्ट सेंट हिम समन्स 2 days अगो। ठीक है, नेक्स्ट, योर ब्रदर 16 नेक्स्ट ईयर, ये हो गया फ्यूचर। फ्यूचर में आपको ध्यान में रखना है क्या यूज होता है, शैल, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर में, विल और फर्स्ट फॉर्म बी की बी ही होती है, तो योर ब्रदर विल बी 16 नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम्हारा भाई 16 का हो जाएगा। शी स्टेज एट होम वाइल हर सिस्टर आउट फॉर जॉब, वह घर पे रुकती है जबकि हर सिस्टर उसकी बहन, अब क्या हो गया कि दो पैरेलल कंडीशंस, पैरेलल कंपैरिजन हो गया कि वह तो घर पे रुकती है जबकि
उसकी बहन गोज आउट। ठीक है, कई बार क्या होगा कि आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको हर हर सेंटेंस में एडवर्ब मिल जाएगा। कई बार आपको ये भी कंडीशन हो सकती है दैट नो एडवर्ब इज गिवन इन द सेंटेंस, जस्ट बाय रीडिंग द सेंटेंस, comprehending the sentence, you will have to come to the conclusion which tense is going on। तो यहाँ पे वही कंडीशन हो गई कि आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो की जगह गोज हो जाएगा। ठीक है, इंडिया ब्लैंक रिसेंटली, फिर वही सेंटेंस हो गया, रिसेंटली है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इंडिया हैज रिसेंटली abstained, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब उससे बचना, इस यूएन जनरल असेंबली से वो दूर रही। ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट इंडिया ने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। ऑल द मेंबर्स ओवरवेलमिंगली लास्ट वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे आ गया, अभी मैंने बताया था ये किसको बताता है, पास्ट इंडेफिनिट को बताएगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड फॉर्म हुआ, ऑल द मेंबर्स हो गया, सेकंड फॉर्म वोट की क्या हो जाएगी, वोटेड। ठीक है, आगे द ऑर्गेनाइजर ऑन कमिंग संडे, ये किसको बता रहा है, फ्यूचर को बता रहा है, फ्यूचर सिंपल। ठीक है, इसमें क्या यूज होगा, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो ऑर्गेनाइजर क्या हो जाएगा, विल और फर्स्ट फॉर्म इश्यू। इसमें सेंटेंस को कुछ वर्ड मिसिंग है, द ऑर्गेनाइजर विल इश्यू, है ना, कार्ड्स कर दो यहाँ पर ऑन कमिंग संडे, फ्यूचर बता रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म इसमें आ गया। द क्रिटिक्स आफ्टर द डायरेक्टर ऑन दिस इश्यू फॉर 2 days, है ना, फॉर 2 days शैल। अब इसमें ध्यान में रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम, नोट कर लेना, सिंस फॉर प्लस टाइम हो तो वो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब क्या हो गया कि जो क्रिटिक्स है वो 2 दिनों से डायरेक्टर के पीछे दौड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। इसमें क्या यूज होता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिटिक्स है तो क्या आएगा, हैव बीन रनिंग, हैव बीन रनिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, हैव बीन रनिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ लिकर प्रोहिबिटेड हियर, शराब का सेवन यहाँ पर प्रतिबंधित है। कई जगह आपने लिखा हुआ देखा होगा, प्रतिबंधित है, था तो नहीं होता ना, प्रतिबंधित है, तो ओवरऑल ये सेंटेंस ही बता रहा है कि ये प्रेजेंट का है। ठीक है, और प्रेजेंट का है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म या एस एंड एस आएगी। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आर और एम। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ लिकर सिंगुलर हो गया, कंजम्पशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे इज हो जाएगा आंसर इसका। कंजम्पशन ऑफ लिकर इज प्रोहिबिटेड हियर। नेक्स्ट द जर्नलिस्ट। ठीक है, न्यू डेज, दीज डेज, अब यहाँ पे आ जाओ दीज डेज पे। दीज डेज का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने बताया था ना, दीज डेज, नाउ डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, प्रेजेंटली, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसमें क्या आता है, इज आर एम प्लस आईएनजी, तो जर्नलिस्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसके साथ में आर और आईएनजी क्या आ जाएगा, कवरिंग द न्यूज ऑफ हिजाब दीज डेज, इन दिनों जो जर्नलिस्ट है वो हिजाब पर न्यूज कवरेज कर रहे हैं। हाउ मच ब्लैंक ही ब्लैंक एवरी मंथ, एवरी के साथ में कोई भी समय आ जाता है तो वो किस में टेंस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, इंडेफिनिट में। अब इसका अर्थ भी करके देखो कि हाउ मच मतलब कितना वह कमाता है हर महीने, वह हर महीने कितना कमाता है, तो आपको वैसे भी हिंदी की पहचान भी बन रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया हाउ मच, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, एक तो डू डज लगेगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, हाउ मच डज ही अर्न एवरी मंथ, सिंगुलर होता है ना तो उसके साथ में डज लगता है, प्लूरल होता है तो डू लगता है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, सर्वे ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, अर्जेंट एक्शन। 1000 विद्यार्थियों पर किया गया सर्वे है, उस पर अर्जेंट एक्शन की जरूरत है। इसमें आपको कोई भी ऐसा कोई आपको सेंटेंस में हिंट नहीं मिलेगी कि कौन सा टेंस चल रहा है, आपको अर्थ से ही समझना पड़ेगा कि किस प्रकृति का ये वाक्य है। तो सर्वे ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 1000 विद्यार्थियों पर किए गए सर्वेक्षण पर अब एक्शन की जरूरत है। तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्ब की, इनडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस। ठीक है, अब आपका सब्जेक्ट इसमें सर्वे ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, ये पूरा एक फ्रेज हो गई सब्जेक्ट की, है ना, नाउन फ्रेज। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स पे नहीं जाना है, 1000 स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट क्या है, सर्वे है, और सर्वे क्या हो गया, सिंगुलर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स। ठीक है, रिक्वायर्स हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्स। माई परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी वेरी टेरिबल। मेरी सेकेंडरी की परसेंटेज, अब मैं अगर ये बात कहूँ, देखो ये कई बार सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको समझना पड़ेगा कि वाक्य कैसा है, कई बार ऑप्शन से पता चलता है। इस वाक्य में क्या होगा, मैं अगर ये वाक्य मैं कहता हूँ सिंस आई पास्ट 10th years ago, तो यहाँ पर ये पास्ट का मैं इसको मानता हूँ, तो उस कंडीशन में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और परसेंटेज सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे बी की सेकंड फॉर्म वॉज हो गया। माई परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी वॉज वेरी टेरिबल। लेकिन यही मान लीजिए कि सिचुएशन में वॉज है ही नहीं, तो वहां पे इज भी आपका आंसर बन सकता है, क्योंकि ऐसा भी तो वाक्य हो सकता है कि मेरी 10th की परसेंटेज बहुत टेरिबल है। तो दोनों आंसर पॉसिबल है, इट डिपेंड्स कि आपको ऑप्शन में कौन सा आंसर दिया गया है। ऑप्शन में ये दोनों नहीं दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना है, कोई एक दिया जाएगा। सप्लाई ऑफ दीज आइटम्स सो फास्ट सिंस 2020। ठीक है, तो सिंस 4 प्लस टाइम हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, यहाँ पे क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज हैव, ठीक है, बीन और आईएनजी का यूज होना है, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। सप्लाई ऑफ दीज आइटम्स, अब ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट आइटम्स नहीं है, आपका सब्जेक्ट क्या है, सप्लाई। वही जैसे आपको अभी सर्वे दिया गया था, तो सप्लाई सिंगुलर है, तो सप्लाई ऑफ दीज आइटम हैज बीन टॉपलिंग डाउन सो फास्ट सिंस 2020 से इन आइटम्स की जो आपूर्ति है वह बहुत ज्यादा लुढ़क रही है, गिर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं, वी ब्लैंक डोनर्स दीज डेज फॉर दिस प्रोजेक्ट। दीज डेज, यहाँ पे इसको नोट कर लो, ये क्या बताता है, ये बता रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कई बार रिपीट हो गया ना ये, दीज डेज, नाउ डेज, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, है ना, या फिर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज आर एम प्लस आईएनजी। तो वी के साथ में क्या लगेगा, आर इनवाइटिंग, वी आर इनवाइटिंग डोनर्स दीज डेज फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए हम इन दिनों डोनर्स को, दानदाताओं को इनवाइट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ही ब्लैंक 20 इंटरनेशनल समिट्स बाय 2023। 2023 तक वह 20 इंटरनेशनल समिट्स। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखो, बाय प्लस टाइम आता है तो वो क्या, कौन सा टेंस होता है, ये हम इसका एग्जांपल एक देख चुके हैं, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही विल हैव हेडेड, he will have headed। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, बाय प्लस टाइम है, फ्यूचर परफेक्ट, शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ऑयल एंड कमोडिटी प्राइसेस सिंस मंडे, सिंस 4 प्लस टाइम है ना, तो इसमें कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एंड दिस इज ओनली फॉर all of you students that I am repeating all these things so that all these rules will be permanent in your memory.
if you will repeat all these examples, repeat all these rules verbally, you will feel that all these rules have taken a very permanent place in your mind. That's why I'm repeating all these rules. Oil and commodity prices, तो has have plus been plus हैं जी, तो have been softening, कम हो रहे हैं, है ना, मंडे से इनके प्राइसेस घट रहे हैं, तो सॉफ्टनिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु आर नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, ये हो गया फ्यूचर को बता रहा है, फ्यूचर सिंपल में आएगा, नेक्स्ट प्लस जनरल कोई वाक्य है तो इसमें शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हु विल स्पॉन्सर, हु विल स्पॉन्सर आवर नेक्स्ट एनुअल फंक्शन, हमारे नेक्स्ट एनुअल फंक्शन को कौन स्पॉन्सर करेगा। नेक्स्ट, द मैटर नाउअडेज, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाउअडेज, दीज डेज, रिपीटेड सो मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स, इज, आर, एम और आईएनजी का यूज होगा इसमें। द मैटर इज वर्सनिंग, ठीक है, मैटर इज वर्सनिंग, तो मैटर सिंगुलर है यहां पर, तो इज लग गया, आईएनजी लग गया, नाउअडेज किसको बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। ये रिपीट करना है आपको स्टूडेंट्स रूल हर बार, है ना, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। ही अ पोएम इन अ प्रोग्राम एट दिस टाइम टुमारो, ये किसको बताएगा, देखो एट दिस टाइम तो प्रेजेंट का है, लेकिन जैसे ही टुमारो आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और जैसे ही टुमारो आया ये किस में बदल गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदल गया। ठीक है, जिसमें शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी का यूज होगा, तो ही विल बी reciting, he will be reciting a poem in a program at this time tomorrow, इस समय, कल इस समय वह एक प्रोग्राम में कविता का पाठन कर रहा होगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सितंबर। ठीक है, द 9th month ऑफ कैलेंडर, बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, ध्यान में ये रखना है कि दिस इज अ फैक्ट, और फैक्ट्स जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस आता है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम, तो सितंबर इज द 9th month ऑफ कैलेंडर, सितंबर क्या है, कैलेंडर का 9वां महीना है। डज ही इन गॉड बिलीव, क्या वह, अब इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको टेंस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बेसिक रूल है कि डू और डज जब भी हेल्पिंग वर्ब करके वाक्य में आ जाता है तो आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो डज ही बिलीव, ठीक है, इन गॉड, क्या वह भगवान में विश्वास करता है, तो ये भी क्या हो गया, आप एक फैक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो डज ही बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट, ही ब्लैंक द न्यूज़पेपर बिफोर आई रीच्ड हिज ऑफिस, सेकंड फॉर्म में ध्यान में रखना, ये मैं रूल बता चुका हूं, बिफोर के एक तरफ सेकंड फॉर्म, तो एक तरफ क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो ही हैड रेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। याद इसमें आपको देखिए, सॉरी, आपको याद क्या रखना है, बिफोर की एक तरफ सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहां पे सेकंड फॉर्म आ गया, यहां पे थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई। यू नेवर दिस वर्ड प्रॉपरली, नेवर आया है यहां पर, देखिए नेवर, ऑलवेज, डेली, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ये सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू नेवर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस एंड एस आता है, क्योंकि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रोनाउंस, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही इसका आंसर रहेगी। आगे बढ़ते हैं, इफ शी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट आई शैल गाइड हर, देखिए एक छोटा सा रूल है कि इफ वाला वाक्य है ना, इसमें क्या होता है, एक तरफ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहां पे ये आ गया ना, तो इधर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, शी है, तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, शोज इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, अगर वह इस विषय में रुचि दिखाती है तो मैं उसे निर्देशित करूंगा, गाइड करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा उसका। ठीक है, तो ये वैसे कंडीशनल का वाक्य हो गया, इफ क्लॉजेस हो गए। ठीक है, ये एक सिंपल प्रोबेबल कंडीशन हो गई है।
तो इसका रूल ये ध्यान में रखना है, एक तरफ फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस, दूसरी तरफ शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, शी योर मदर इन द पिक्चर। अब इसमें वाक्य को समझना ही पड़ेगा कि यहाँ पे योर करना है, योर मदर इन दिस पिक्चर, क्या इस तस्वीर में तुम्हारी मदर है? ठीक है, तो एक जनरल एक फैक्ट पूछा जा रहा है, एक तथ्य पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बी की क्या यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जो क्या कौन सी होती है? इज, आर और एम। ठीक है, शी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज शी योर मदर इन दिस पिक्चर, क्या इस तस्वीर में क्या यह तुम्हारी मदर है? तो ये फैक्ट हो गया, तो फैक्ट बेस्ड हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया इसमें। माय फ्रेंड्स ब्लैंक नेवर ब्लैंक मी हर्ट की फॉर्म बनी है। नेवर है ना यहाँ पर, ये किसको बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें क्या यूज होता है? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव। नेवर हर्ट की थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है, तो माई फ्रेंड्स हैव नेवर हर्ट मी, मेरे दोस्तों ने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। नेवर यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नेवर आ जाता है तो ये तो हो गया नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ब्लैंक दे रखा है फिर ऐसे नेवर दे रखा है, तो ये हो गया फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। लगातार हम ये एक्सरसाइज करते जाएंगे ताकि हमें कोई समस्या नहीं हो, इनमें हर रूल रिपीट होता रहेगा, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए, द सेंट साल्वेशन फॉर लॉन्ग सिंस 4 प्लस टाइम। सिंस 4 प्लस टाइम का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज, हैव, बीन और ing। अब यहाँ पे द सेंट हैज बीन सीकिंग साल्वेशन फॉर लॉन्ग, लंबे समय से वह साल्वेशन मोक्ष की कोशिश प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हर फादर ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, है ना, यूजुअली, जनरली, डेली, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म और एस एंड एस। अब हर फादर सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस लगेगा, तो रीबर्फ्स, डांटते फटकारते हैं, और फादर ऑलवेज रीबर्फ्स हर। नेक्स्ट, ब्लैंक यू ब्लैंक दिस अवार्ड नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आ गया तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट, और उसका भी क्या हो गया? इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया ये। तो इसमें देखिए आपके शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आना है, तो विल यू गेट दिस अवार्ड नेक्स्ट वीक, तो शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, फिर फर्स्ट फॉर्म आ गई। आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक ही एवर बाय यू स्टैंड बाय। एवर आ गया तो कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। एवर, नेवर, येट, है ना, सो फार, रिसेंटली, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, सिंस 4 प्लस टाइम, ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, जिसमें हैज है प्लस थर्ड फॉर्म आता है। ही है तो हैज आएगा सबसे पहले, ही हैज ही एवर स्टूड बाय, स्टैंड बाय सपोर्ट करना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, हैज ही एवर स्टूड बाय, बाय तो दे ही रखा है तो यहाँ पे ये बाय नहीं होगा, तो हैज ही एवर स्टूड बाय यू, क्या वह कभी भी तुम्हारे समर्थन में खड़ा हुआ है, कभी कभी तुम्हारा समर्थन किया है उसने। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, ब्लैंक दिस लेडी चेस एवरी डे। एवरी डे किसको बताता है? देखिए, एवरी के साथ में कोई भी टाइम दे दिया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा। ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड एस हो रहा है यूज। ठीक है, यहाँ पर लेडी सिंगुलर है, और ये ध्यान में रखना अगर इंटेरोगेटिव है तो उसमें क्या आएगा? डू, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें लेडी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में क्या लगता है? डज दिस लेडी प्ले चेस एवरी डे। याद रहेगा ना, ऐसा एग्जांपल पहले भी आया था, डज जिसमें पहले से डू दे रखा था, तो डू डज के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डज दिस लेडी प्ले चेस एवरी डे। नेक्स्ट, ब्लैंक योर फ्रेंड यू टू राइड दिस बाइक। ठीक है, अब इसमें देखो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो बता रहा है कि ये कौन से टेंस का है, तो ब्लैंक योर फ्रेंड यू टू राइड दिस बाइक, क्या
अब मैं इसका अर्थ के हिसाब से बता रहा हूँ, फाइनली डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू इन द एग्जाम। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्या डेयर का मतलब यहाँ पे चैलेंज है, ध्यान में रखना, ठीक है, चुनौती दी। क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यह बाइक चलाने की चुनौती दी थी, है ना, या दी है, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। तो हैज योर फ्रेंड, है ना, डेयर्ड यू, चुनौती दी है, क्या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें यह बाइक चलाने की चुनौती दी है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्लैंक बुद्धा फर्स्ट सर्मन एट बनारस प्रीच। अब ये पास्ट का वाक्य वैसे ही पता चल रहा है कि पास्ट का चल रहा है कि बुद्धा ने अपना पहला जो उपदेश था वो बनारस में दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट का चल रहा है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट का भी इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो इसमें क्या यूज होगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस, क्या बुद्धा ने अपना पहला जो सर्मन है, उपदेश है, वह बनारस में दिया। तो ये हो गए आपके टोटल 50 सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स काफी लंबी एक्सरसाइज हो गई है, और मुझे लगता है कि अगर इन एक्सरसाइज को आप अच्छे से पढ़ोगे, एक एक रूल को, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, नोट करते जाओ, सेंटेंस को लिखा, नोट किया, उसके सामने उसके रूल को रिपीट करो, आइदर इन रिटन फॉर्म और ओरली यू जस्ट रिपीट ऑल दोस रूल्स, सो दीज रूल्स विल मेक अ परमानेंट प्लेस इन योर मेमोरी। और ऐसे कुछ हम एक्सरसाइज सेट और करेंगे तो मुझे लगता है कि दिस टॉपिक विल बी यू नो इन योर ग्रिप फॉर एवर, यू विल नेवर फॉरगेट दीज रूल्स इन योर लाइफ, है ना। तो मुझे लगता है कि अच्छी एक्सरसाइज हो चुकी है। फाइनली कमिंग टू रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद ऑल हु रियली नीड सच वीडियोज। तो जरूरतमंद तक ये अगर टॉपिक पहुंचेगा, वीडियो पहुंचेगा, तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।